नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के 50 प्रश्न उत्तर। पहला सवाल। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बनारसी दास जैन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो बनारसी दास जैन इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कहाँ गयऊ पतारा। इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कहाँ गयऊ पतारा। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंझन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलंदीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाई जही कठिन करेजा। इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। बलंदीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाई जेही कठिन करेजा। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उस्मान। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तन चितऊर मन राजा किन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। तन चित्तऊर मन राजा किन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। माधवानल कामकंदला काव्य रचना के लेखक का नाम क्या है? तो माधवानल कामकंदला काव्य रचना के रचयिता का नाम क्या है, या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गणपति। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस रतन के रचयिता कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रस रतन के रचनाकार या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुहकर कवि। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना मानी जाती है? तो नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य के लेखक है मुकुंद सिंह। और यहाँ प्रश्न ये भी आ सकता है कि नल चरित्र ये किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो ये जो है एक प्रकार का प्रेमाख्यान काव्य माना जाता है।
तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रेमाख्यान काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहरनामा के रचयिता कौन है? तो कहरनामा के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूफी मत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रामानंद जी के अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? तो रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री रामार्चन पद्धति। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता कौन है? तो राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना गया है? तो किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि रामायण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अंगद पैज काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो अंगद पैज काव्य के लेखक या इसके रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर दास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। मूल गोसाई चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो मूल गोसाई चरित के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेनी माधव दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मूल गोसाई चरित के लेखक का नाम है बेनी माधव दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। भक्तमाल का रचनाकाल क्या माना गया है? तो भक्तमाल का रचनाकाल क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1596। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भक्तमाल का रचनाकाल माना गया है 1596। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। लाज न लागत आपको दौरे आहू साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तो फिर से पढ़ते हैं। लाज न लागत आपको दौरे आहू साथ,
धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रत्नावली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। रामचरितमानस को पूरा करने में गोस्वामी तुलसीदास जी को कितना समय लगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष और 7 महीने। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, 2 वर्ष और 7 महीने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की है? तो गीत पद्धति पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनय पत्रिका। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विनय पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, उस विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाभादास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो नाभादास ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना मानी जाती है? तो वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो वैराग्य संदीपनी गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ये प्रश्न भी नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी मानी जाती है? तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज भाषा मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? तो संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 572। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो 572 दोहे मिलते हैं दोहावली में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दोहावली के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। कली कुटिल जीव
निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाभा दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, नाभा दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सौरसेनी अपभ्रंश। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आगरा में। तो आगरा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय हिंदी संस्थान मौजूद है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी किस प्रकार की लिपि मानी जाती है? तो देवनागरी किस प्रकार की लिपि मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अक्षरात्मक। छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं? तो छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका लारिया और खलहाटी। तो लारिया और खलटाही जो है, ये छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, लारिया और खलटाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार बहुला भाषा कौन सी मानी जाती है? तो आकार बहुला भाषा कौन सी मानी जाती है? तो 4 से 5 ऐसी भाषाएं मानी जाती हैं। तो सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली। तो आकार बहुला भाषा में सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली। तो आप इन चारों के नाम नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा में क वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? तो राजभाषा में क वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 10 राज्य आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, 14 सितंबर 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 343 अनुच्छेद के अनुसार। तो 343 अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1960 में। किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया? तो किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका 92 संशोधन के अनुसार। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खस से किस भाषा का विकास हुआ? तो खस से किस भाषा का विकास हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहाड़ी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1910 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्राकृत में। हिंदी एक प्रहरी किसे कहा जाता है? तो हिंदी एक प्रहरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास को जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था खड़ी बोली में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, खड़ी बोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो अवधी भाषा का पहला ग्रंथ का नाम क्या है या कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंदायन। तो अवधी भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है चंदायन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दामोदर पंडित। तो दामोदर पंडित की ये ग्रंथ मानी जाती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूर मोहम्मद की दो रचनाएं कौन सी हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। नूर मोहम्मद की दो रचनाएं कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। तो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जो है ये नूर मोहम्मद की अत्यंत ही प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। और ये प्रश्न कई बार नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ब्रज भाषा की मुख्य बोलियाँ क्या है? तो ब्रज भाषा की मुख्य बोलियाँ क्या है? तो सबसे पहले आता है भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी। तो भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेह लीला के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्नेह लीला के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विष्णुदास। तो स्नेह लीला के लेखक हैं विष्णुदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का उदय काल क्या है? तो ब्रज भाषा का उदय काल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1000 ईस्वी के आसपास इसका उदय हुआ था। संदेश
रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अब्दुल रहमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नरेंद्र देव। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की थी उसके अध्यक्ष का नाम है आचार्य नरेंद्र देव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? तो लाल कवि के द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बुंदेली। हरियाणी कौरवी किस प्रकार की बोलियां मानी जाती हैं? तो हरियाणी कौरवी किस प्रकार की बोलियां मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आकार बहुला। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर की चर्चा की जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी हमने कई और प्रश्न उत्तर की चर्चा की है जिसमें हमने कई मैराथन क्लासेस किए हैं। 1000, 1100, 2000 प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है। इसके अलावा हिंदी ग्रामर से जुड़े विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स हैं जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों की चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।